नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में विलियम शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के करैक्टर को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम इस नाटक का एक्ट फर्स्ट और उसका सीन फर्स्ट जो है शुरू करते हैं और देखते हैं इस एक्ट वन और सीन वन में क्या है। तो ओरलैंडो, जो कि जिससे आपने इसको पहले ही देखा है कैरेक्टर के अंदर, जो इस नाटक का हीरो है जिससे आप पहली बार परिचित हो रहे हैं, और ये सर रोलैंडी बॉयज का सबसे छोटा लड़का है और जो एडम से बात कर रहा है। और एडम जो है उसका एक अटेंडेंट है। जो ओरलैंडो यहाँ पर अपना जो बड़ा भाई है उसकी शिकायत कर रहा है। क्या बातें हो रही है, चलो शुरू करते हैं। एज आई रिमेम्बर एडम, एडम जहाँ तक मुझे याद है, इट वाज अपॉन दिस फैशन, ये इसी प्रकार से हुआ था। बैंक्वेट का मतलब होता है वसीयत लिखना या वसीयत में देना, कि ये इसी प्रकार से हुआ था कि मेरी वसीयत जो है मुझे वसीयत में दिया गया था बाय विल, यानी एक वसीयत दी गई थी। बट पुअर 1,000 क्राउन्स, उसमें कुछ 1,000 क्राउन्स जो है, क्राउन यहाँ पर जो है करेंसी है वहाँ की, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ क्राउन होता है। एंड एज दाउ सेयस्ट, और जैसा कि तुम कहते हो, चार्ज्ड माई ब्रदर, मेरे भाई को अधिकार दिया गया था, ओन हिज ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद से, मेरे पिता के आशीर्वाद से मेरे भाई को यह अधिकार दिया गया था, टू ब्रीड मी वेल, कि वो मेरा अच्छे प्रकार से पालन पोषण करे। एंड देयर बिगेन्स माई सैडनेस, और यहीं से मेरा जो दुख है वो शुरू होता है, यही मेरे दुख का कारण है। माई ब्रदर जेक्स, मेरा भाई जेक्स, ही केप्ट एट स्कूल, जिसको तो वो स्कूल भेजता है। एंड रिपोर्ट स्पीक्स, और रिपोर्ट जो है, सूचनाएं जो है वो बोलती है, सूचनाएं बताती है, गोल्डनली ऑफ हिज प्रॉफिट, कि उसको तो लाभ हो रहा है। फॉर माई पार्ट, और मेरे हिस्से में, ही कीप्स मी, वो मुझे रखता है, रस्टिकली एट होम, देहातियों की तरह मुझे घर पे ही रखता है, जबकि मेरे छोटे भाई को, मेरे इससे जो बड़ा भाई है उसको वो स्कूल भेजता है। और स्पीक मोर प्रॉपरली, और मैं और अच्छे तरीके से यदि मैं कहूँ, स्टेज मी हेयर एट होम अनकेप्ट, कि वो मुझे घर पे बिना किसी देखभाल के वो मुझे यहाँ पे रखते हैं। अनकेप्ट का मतलब बिना देखभाल के। फॉर कॉल यू दैट कीपिंग, क्या तुम इसको रखना कहते हो। फॉर ए जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष को, ऑफ माई बर्थ, जिसका कि मेरे जैसे परिवार में जन्म हुआ है, क्या तुम उसको रखना कहते हो। दैट डिफर्स नॉट, जो अलग नहीं है, फ्रॉम द स्टॉलिंग ऑफ एन ऑक्स, स्टॉलिंग का मतलब होता है जो ऑक्स जो होता है उसका जो बाड़ा होता है, जिस प्रकार से एक बैल को बाड़े में रखा जाता है उसी प्रकार से मुझे रखा जाता है, ये उससे अलग नहीं है। हिज हॉर्स आर ब्रीड बेटर, उसके घोड़े जो है वो अच्छी प्रकार से उनका पालन पोषण किया जाता है। फोर बिसाइडेज दैट दे आर फेयर विद देयर फीडिंग्स, और उनको अच्छे प्रकार से उनकी फीडिंग की जाती है, उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है। दे आर टोट देयर मैनेज, उनको मैनेज करना सिखाया जाता है। एंड टू दैट एंड, तो एंड का मतलब जो है एंड, एंड टू दैट एंड, एंड का मतलब यहाँ पर पर्पज है, कि इसी उद्देश्य से राइडर्स, घुड़सवार जो होते हैं, डियरली, महंगे, हायर्ड, रखे जाते हैं। यानी इसी क्रम में जो है घोड़ों के लिए तो महंगे महंगे जो घुड़सवार जो हैं उनकी देखभाल करने वाले रखे जाते हैं, जबकि मेरे को, जो मेरा भाई है, वो मेरा कोई परवाह नहीं करता है, मेरा कोई ख्याल वो नहीं रखता है। बट आई, लेकिन मैं, हिज ब्रदर, जो उसका भाई हूँ, गेन अंडर, गेन नथिंग अंडर हिम बट ग्रोथ, मैं उसके अंडर में रह करके कुछ नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, केवल मेरा शरीर ही बढ़ रहा है, जबकि और कुछ मेरी जो प्रोग्रेस है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। फॉर द विच हिज एनिमल्स on his dunghills are as much bound to him as, कि जिस प्रकार से जानवर जो होते हैं जिनको डंग हिल के ऊपर रखा जाता है, डंग हिल का मतलब होता है जो गोबर के जो ढेर होते हैं, तो जिस प्रकार से जानवरों को गोबर के ढेर पे रखे जाते हैं और वो जानवर अपने मालिक के प्रति जितने कृतज्ञ होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उतना ही मैं अपने भाई के प्रति कृतज्ञ हूँ, उनका ऋणी हूँ। बिसाइडेज दिस, इसके अलावा, नथिंग दैट ही सो प्लेंटीफुली गिव्स मी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो वो मुझे प्लेंटीफुली गिव्स मी, जो मुझे देता हो। दैट समथिंग दैट नेचर गिव्स मी, जो कुछ भी प्रकृति ने मुझे दिया है। हिज काउंटिनेंस, उसका इरादा जो है, काउंटिनेंस का मतलब इरादा, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, टू टेक फ्रॉम मी, यानी जो कुछ भी प्रकृति ने मुझे दिया है वो तो उसका इरादा ऐसा लगता है वो कुछ जो प्रकृति ने मुझे दिया है वो भी मुझसे छीन रहा है। ही लेट्स मी फीड विद हिज हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है उनके जो नौकर होते हैं, कि वो मुझे अपने नौकरों के साथ खाना खिलाता है, नौकरों के साथ खाना खाने देता है।
बार्स मी, रोकता है मुझे, द प्लेस ऑफ ए ब्रदर, एक भाई के स्थान से, यानी वो मुझे भाई मान भी नहीं मानता है, वो भाई के स्थान से भी मुझे रोकता है। एंड एज मच एज इन हिम लाइज, जितना उसके अंदर जो ताकत है, माइंस, जो कुछ भी उसके अंदर जो पावर है, उससे वो माइंस माई जेंटली विथ एजुकेशन, वो मुझे शिक्षा ना दे करके जो है वो मेरे अंदर जो कुलीनता जो है उस कुलीनता को वो खराब कर रहा है। दिस इज इट आडम, और ये इसी प्रकार से है आडम, दैट ग्रीव्स मी एंड द स्पिरिट ऑफ माई फादर, दैट ग्रीव्स मी, जो मुझे दुख देता है, ग्रीव्स का मतलब होता है दुख देना, दैट ग्रीव्स मी, जो है जो मुझे दुख देता है, एंड द स्पिरिट ऑफ माई फादर, और मेरे पिताजी की आत्मा, विच आई थिंक, जो कि मैं सोचता हूँ, इज विद इन मी, जो मेरे अंदर है, बिगेन्स टू म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब विद्रोह करना होता है, तो उसने मेरे विद्रोह कर दिया है अगेंस्ट दिस सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब गुलामी होता है, कि इस गुलामी के खिलाफ जो है मेरे पिताजी की आत्मा जो मेरे अंदर है उसने विद्रोह कर दिया है। आई विल नो लोगर एंड्योर इट, एंड्योर का मतलब है बर्दाश्त करना, कि मैं अब इसको और अधिक बर्दाश्त नहीं करूँगा, दो यद्यपि, येट आई नो नो वाइज, अभी तक मुझे कोई बुद्धिमानी पूर्वक रेमेडी यानी दवाई पता नहीं है, हाउ टू अवॉइड इट, यानी इस गुलामी से मैं कैसे मुझे बचना है, इसकी मुझे अभी तक कोई बुद्धिमान पूर्ण दवाई का मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो मेरे पिता की आत्मा है उसने इस सर्विट्यूड के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया है। और तभी ओलिवर जो है वो इंटर करता है, जो उसका बड़ा भाई है, उसी के बारे में ये अपने नौकर से शिकायत कर रहा है, और तभी ओलिवर इंटर करता है। तो एडम क्या कहता है, योंडर कम्स माई मास्टर, कि इधर देखो मेरा मालिक जो है वो आ रहा है, योर ब्रदर, और तुम्हारा भाई ओरलैंडो। गो अपार्ट एडम, एडम तुम साइड में हो जाओ, एंड दाउ शेल्ट हियर हाउ ही विल सेक मी अप, और तुम साइड में होकर के सुनना कि किस प्रकार से वो मेरे मेरे को जो है वो टॉर्चर करता है, एक प्रकार से सेकअप का मतलब हिलाना होता है, बुरा व्यवहार करना। एडम रिटायर्स, एडम साइड में हो जाता है। ओलिवर, नाउ सर व्हाट मेक यू हेयर, ओलिवर ओरलैंडो को कहता है कि श्रीमान जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओरलैंडो, नथिंग, कुछ भी नहीं। आई एम नॉट टोट टू मेक एनीथिंग, मुझे तो कुछ चीज़ बनाना सिखाया ही नहीं है। ओलिवर, व्हाट मार यू देन सर, तो श्रीमान जी फिर तुम बिगाड़ क्या रहे हो। ओरलैंडो, मैरी सर, मैरी की कसम श्रीमान जी, आई एम हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, टू मार दैट, उसको बिगाड़ने में, विच गॉड मेड, जिसको कि भगवान ने बनाया है, ए पुअर, एक बेचारा, अनवर्दी, नालायक, ब्रदर ऑफ योर्स, कि तुम्हारा जो नालायक, जो बिना कोई काम का जो भाई जो ईश्वर ने तुम्हारा बनाया है उसको बिगाड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, विद आइडलनेस, आलस्य के साथ। ओलिवर, मैरी सर, मैरी की कसम श्रीमान जी, बी बेटर एम्प्लॉयड, कुछ बेहतर काम करो, एंड बी नोटी अवाइल, और थोड़ा नटखट हो जाओ, थोड़ा कुछ काम वाम करो। ओलेंडो, शैल आई कीप योर होक्स, क्या मैं तुम्हारे सुअरों को रखूं, एंड ईट हस्क्स विद देम, और मैं उनके साथ जाकर के भूसा खाऊं। व्हाट प्रोडिगल फोर्सन हैव आई स्पेंट, कौन सा फिजूल खर्ची का हिस्सा जो है वो मैंने खर्च कर दिया है। आई शुड कम टू सच पेन्यूरी, कि मेरी ये हालत हो गई है, पेन्यूरी का मतलब गरीबी, कि मैं गरीब, इतना दरिद्र कैसे हो गया हूँ, इतना गरीब कैसे हो गया हूँ कि मैंने कौन सा अपना हिस्सा जो है वो फिजूल खर्ची में खर्च कर दिया है। ओलिवर, नो यू वेयर यू आर सर, क्या तुम जानते हो तुम कहाँ हो श्रीमान जी। ओलेंडो, ओ सर, वेरी वेल, हाँ श्रीमान जी, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हेयर इन योर ऑर्चार्ड, मैं तुम्हारे बगीचे के अंदर हूँ। ओलिवर, नो यू बिफोर हुम सर, क्या तुम ये भी जानते हो कि श्रीमान जी तुम किसके सामने हो। ओलेंडो कहता है, ए, हाँ, बेटर देन हिम, उससे बेहतर जानता हूँ, आई एम बिफोर, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ उससे तो मैं बेहतर जानता हूँ कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। नोज मी, जो मुझे जानता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर माई एल्डर ब्रदर, तुम मेरे बड़े भाई हो। एंड इन द जेंटल कंडीशन ऑफ ब्लड, और जो जेंटल खून आपके अंदर बह रहा है, जो कुलीन खून आपके अंदर बह रहा है, यू शुड सो नो मी, तो जिस प्रकार से जो बढ़िया उच्च कुल में जन्म लेने का खून आपके अंदर जो जोड़ रहा है, उससे भी तुम्हें, मुझे भी वैसे ही जानना चाहिए जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूँ। द कर्टसी ऑफ आवर नेशन, कि हमारे जो नेशन की जो कर्टसी है, परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, अलाउ यू बेटर, तुम्हें बेहतर होने का जो है वो अनुमति देती है। इन दैट, और इसी क्रम में, यू आर द फर्स्ट बोर्न, और फिर भी इसी क्रम में तुम जो है, तुम्हारा जन्म तो मेरे से पहले हुआ है, तुम मेरे से बड़े हो, इसलिए तुम्हें और भी विनम्र होना चाहिए, और भी कर्टसी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बट द सेम ट्रेडिशन, और वही परंपरा, टैक्स नॉट अवे, जो दूर नहीं ले जाती है, माई ब्लड, मेरे खून को। वर देयर 20 ब्रदर्स बिटविक्स्ट अस, चाहे हमारे बीच में
20 भाई हम क्यों ना हो, वो जो ब्लड का रिलेशन है वो हमें दूर नहीं करता है, बल्कि वो हमें जोड़ता है। आई हैव एज मच ऑफ माई फादर इन मी एज यू, कि मेरे अंदर मेरे पिताजी उतने ही है, मेरे पिताजी का उतना ही खून मेरे अंदर है जितना तुम्हारे अंदर है। अल्बेट, यद्यपि आई कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ, योर कमिंग बिफोर मी, कि तुम्हारा मेरे से पहले आना, इज नियरर टू हिज रेवरेंस, उसके सम्मान के, उसके जो आशीर्वाद है उसके नज़दीक है। तुम्हारा पहले आना जो है वो ज़्यादा सम्मानित है। फिर भी जो है वो दो भाइयों के बीच में जो खून का रिश्ता होता है वो समानता का होता है, इसलिए तुम मेरे साथ इतना भेदभाव मत करो, ये कहने का प्रयास वो कर रहे हैं। जब ये सारी बातें इतनी कहता है तो ओलिवर जो है उसको गुस्सा आ जाता है। व्हाट बॉय स्ट्राइक्स हिम, कि क्या लड़के, और वो उसको जो है थप्पड़ मार देता है, उसको झापड़ मार देता है ओरलैंडो। कम कम एल्डर ब्रदर, आओ आओ बड़े भाई, यू आर टू यंग इन दिस, कि तुम तो इस मामले में तो बड़े छोटे हो, यंग हो, यानी फिजिकल या लड़ाई झगड़े के मामले में जो है तुम बड़े छोटे हो। ओलिवर कहता है, विल्ट दाउ ले हैंड ऑन मी विलेन, क्या तुम मुझ पे हाथ उठाओगे दुष्ट। ओरलैंडो, आई एम नॉट विलन, मैं कोई विलन नहीं हूँ। आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंडी बॉयज, मैं सर रोलैंडी बॉयज का सबसे छोटा बेटा हूँ। ही वॉज माई फादर, और वो मेरे पिताजी हैं। ही इज थ्राइस ए विलन, वो 3 गुना विलन है, 3 गुना ज्यादा दुष्ट है। दैट सेज सच, जो ऐसा कहता है। ए फादर बिगोट्स, कि एक पिताजी पैदा करते हैं विलेन्स, दुष्टों को। वर दाउ नोट माई ब्रदर, यदि तुम मेरे भाई नहीं होते, आई वुड नोट टेक दिस हैंड फ्रॉम दाई थ्रोट, तो मैं ये हाथ जो है तुम्हारे गले से नहीं हटाता। टिल, तब तक, दिस अनोदर, ये जो दूसरा मेरा हाथ है, हैड पुल्ड आउट दाई टंग, जिसने तुम्हारी जीभ ना खींच ली होती, फॉर सेइंग सो, ऐसा कहने के लिए। दाउ हैस्ट रेल ऑन दाई सेल्फ, तुमने खुद को गाली दी है, तुमने अपने आप को अपमानित किया है ऐसा कह करके कि विलन मुझे कह करके तुमने अपने बाप का अपमान किया, और अपने बाप का अपमान किया तो तुमने अपना भी अपमान किया है। तो इतनी बातें सुन करके एडम बोलता है, स्वीट मास्टर्स, प्यारे मालको, बी पेशेंट, थोड़ा धीरज रखो। फॉर योर फादर रिवेंस, अपने पिता की खातिर कम से कम शांत हो जाओ। बी एट अकॉर्ड, समझौता कर लो। ओलिवर, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई से, मैंने कहा। ओरलैंडो, आई विल नोट टिल प्लीज, यानी मैं तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता। यू शैल हियर मी, तुम्हें मुझे सुनना ही पड़ेगा। माई फादर चार्ज यू इन हिज विल, कि मेरे पिताजी ने तुम्हें अधिकार दिया था अपनी वसीयत के अंदर, टू गिव मी गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा देने का। यू हैव ट्रेंड मी लाइक ए पीजेंट, तुमने तो मुझे किसानों की तरह जो है मेरा पालन पोषण किया है, ट्रेंड किया है। ऑब्सक्योर एंड हाइड फ्रॉम मी ऑल जेंटलमैन लाइक क्वालिटी, जो भी भद्र पुरुषों के जो गुण होते हैं, अच्छे लोगों के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, उससे तुमने मुझे जो है वो छिपाया है, उनसे मुझे दूर रखा है। द स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन मी, जो आत्मा जो है वो मेरे अंदर मजबूत हो गई है। माई फादर, मेरे पिताजी, ग्रोज, यानी यहाँ कहने का मतलब ये शायद मिसप्रिंटिंग है कि मेरे पिताजी की जो आत्मा है वो मेरे अंदर मजबूत हो गई है। एंड आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, और मैं अब इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। देयर फोर, इसलिए, अलाउ मी सच एक्सरसाइज एज मे बिकम ए जेंटलमैन, इसलिए मुझे ऐसी एक्सरसाइज दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि मैं एक अच्छा आदमी बन सकूं, जेंटलमैन बन सकूं। और गिव मी, और अन्यथा मुझे दे दीजिए, पुअर अलॉटरी, यानी जो भी मुझे वसीयत में मिला है। माई फादर लेफ्ट मी, जो भी मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़ा है। टेस्टामेंट का मतलब भी वसीयत होती है। विद दैट, यानी जो भी मुझे मेरी वसीयत में मिला है वो मुझे दे दीजिए, या मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए। विथ दैट, जिसके साथ, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, बाय माई फॉर्च्यून, और मैं अपना भाग्य खुद ही खरीद लूंगा, कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मुझे शिक्षा लेनी है। या तो मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए, और या मुझे जो मेरे पिताजी जो वसीयत में जो पैसे छोड़ के गए हैं वो मुझे दे दीजिए। ओलिवर, एंड वाट विल्ट दाउ डू, फिर क्या करोगे, बेग भीख मांगोगे। वैन दैट इज स्पेंड, जब वो वसीयत के पैसे खर्च हो जाएंगे तो क्या करोगे, भीख मांगोगे। वेल, अच्छा सर श्रीमान जी, गेट यू इन, अंदर आ जाओ। आई विल नो लॉन्ग बी ट्रबलेड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रह करके और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता हूँ। यू शैल हैव सम पार्ट ऑफ योर विल, कि तुम्हें जो है वो मिल जाएगा, तुम प्राप्त कर लोगे, तुम्हारी जो विल जो है, तुम्हारी जो वसीयत जो है उसका कुछ भाग जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। आई प्रे, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, लीव मी, मुझे छोड़ दो। ओलेंडो, आई विल नो फर्दर ऑफेंड यू, मैं तुम्हें और अधिक ऑफेंड नहीं करूँगा। देन बिकम्स मी फॉर माई गुड्स, जहाँ तक मेरे कंसर्न की बात है, जहाँ तक मेरे हितों की बात है, यदि उसको कोई नुकसान नहीं होगा तो मैं तुम्हें भी जो कोई ऑफेंड नहीं करूँगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ओलिवर, गेट यू विद हिम यू ओल्ड डॉग, तो वो जो एडम को कहता है कि तुम भी अंदर आ जाओ बूढ़े कुत्ते। तो एडम कहता है
बूढ़ा आदमी है। इज ओल्ड डॉग माई रिवार्ड, क्या बूढ़ा डॉग, क्या बूढ़ा कुत्ता ये मेरा इनाम है। मोस्ट ट्रू, बहुत ही सही कहा आपने। आई हैव लॉस्ट माई टीथ, मैंने अपने दांत खो दिए हैं। इन योर सर्विस, तुम्हारी सेवा के अंदर। गॉड बी विथ माई ओल्ड मास्टर, ये एक प्रकार से जैसे स्वर्ग में हम बोलते हैं किसी मृत व्यक्ति के लिए कि ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे, उसी प्रकार से गॉड बी विथ माई ओल्ड मास्टर, कि स्वर्ग में जो जो मालिक है उसकी ईश्वर रक्षा करे या उनको अच्छी जगह दे या शांति बख्शे, उसी प्रकार का ये स्टेटमेंट है। ही वुड नॉट हैव स्पोक सच ए वर्ड, कि मेरे मालिक जो पुराने मालिक जो थे, इनके पिता जो थे, उन्होंने कभी भी ऐसे वर्ड जो है वो नहीं बोले थे। एक्सेंट ओरलैंडो एंड एडम, और इसके बाद में ओरलैंडो और एडम जो है वो निकल जाते हैं। ओलिवर, इज इट इवन सो, अब ये एक सोलिलोक्वी है या एसाइड जिसको बोल सकते हैं, कि जब दोनों चले गए हैं तो ये अकेला ही अपने आप में बातें कर रहा है और कह रहा है इज इट इवन सो, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है, बिगेन यू टू ग्रो अपॉन मी, कि इसने मेरे ऊपर ही बढ़ना शुरू कर दिया, यानी मेरे साथ इस प्रकार से बदतमीजी करना शुरू कर दिया है। आई विल फिजिक योर रैंकनेस, फिजिक का मतलब मेडिसिन, मैं तुम्हारी इलाज कर दूंगा बदमाशियों की, तुम्हारी बदतमीजियों की। एंड येट गिव नो 1000 क्राउन्स नाइदर, और मैं तुम्हें जो तुम्हारी वसीयत में तुम्हें जो 1000 क्राउन्स जो दिए गए हैं वो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हेलो डेनिस, और वो जो है वो किसी व्यक्ति को पुकारता है जिसका नाम डेनिस है। इंटर डेनिस, डेनिस प्रवेश करते हैं। डेनिस, कॉल यू वर्सीफ, तो वर्सीफ जो है यहाँ पे वैसे पूजा होता है, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो एक प्रकार का संबोधन शब्द है। डेनिस कहता है कॉल यू वर्सीफ, महाराज आपने हमें बुलाया। ओलिवर, वाज नॉट चार्ल्स द ड्यूक रेसलर हेयर टू स्पीक विद मी, तो ओलिवर कहता है कि जो चार्ल्स जो जो कि रेसलर है ड्यूक फेडरिका, कि जो ड्यूक फेडरिका जो रेसलर है क्या वो नहीं आया मुझसे बात करने के लिए। डेनिश, सो प्लीज यू, कि महाराज खुश हो, आप खुश हो। ही इज हेयर, वो यहीं पर है। एट द डोर, दरवाजे के ऊपर। एंड इम्पोर्ट्यून्स, यानी वो दबाव बना रहा है। एक्सेस टू यू, यानी आपसे मिलने की जिद कर रहा है वो। ओलिवर, कॉल हिम इन, उसको अंदर ले आओ। एग्जिट डेनिस, डेनिस जो है उनको बुलाने के लिए बाहर जाता है। इट विल बी ए गुड वे, तो अब वो अपने आप में, ओलिवर जो है अपने आप में, ये सोलिलोक्वी है, अपने आप में बातें कर रहा है। इट विल बी ए गुड वे, ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा। एंड टुमारो द रेसलिंग इज, और कल तो जो है वो रेसलिंग भी है। इंटर चार्ल्स, और इन चार्ल्स जो है वो प्रवेश करता है। यहाँ वो जो है उनकी इच्छा क्या हो रही है, वो उसके मन में ये चल रहा है कि जो कल रेसलिंग होने वाली है, और उसमें वो ये मन ही मन में सोच रहा है कि वो अपने भाई को रेसलिंग कुश्ती के अंदर जो है इस ओलिवर से लड़वा दे, ताकि उसका नुकसान किया जा सके, अपने भाई का नुकसान करने के बारे में सोच रहा है वो। तो चार्ल्स जो है वो प्रवेश करता है। गुड मॉर्निंग टू योर वर्शिप, महाराज गुड मॉर्निंग। ओलिवर, गुड मॉर्निंग चार्ल्स, गुड मॉर्निंग श्रीमान जी। व्हाट इज द न्यू न्यूज़ एट द न्यू कोर्ट, कि जो नया कोर्ट जो है उसकी क्या खबर है। चार्ल्स कहता है देयर इज नो न्यूज़ एट द कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो है कोई नई खबर नहीं है। बट द ओल्ड न्यूज़, लेकिन पुरानी खबर है। दैट इज, जो कि है, द ओल्ड ड्यूक, यानी पुराना जो ड्यूक है, इज बैनिस्ड, उसको देश निकाला दे दिया गया, उनको जो है वो महल से निकाल दिया गया है। बाय हिज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई के द्वारा। द न्यू ड्यूक, जो कि अब नया ड्यूक बन गया है। एंड 3 और 4 लविंग लॉर्ड्स, और 3 और 4 जो उनके प्यारे सामंत जो हैं, लॉर्ड का मतलब सामंत होता है, सामंत, हैव पुट देमसेल्व्स इनटू वॉलंटरी एग्जाइल, और उन्होंने अपने आप को स्वेच्छा से, वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से, वनवास में रख लिया। एग्जाइल का मतलब अपने आप को वनवास में रख लिया है। हुज लैंड्स, जिसकी ज़मीनें, एंड रेवेन्यू, उनका जो धन जो था, इन रीच द न्यू ड्यूक, उनके ऊपर जो है इसने, नए ड्यूक ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो उसको नए ड्यूक को क्या करेगा, और धनवान करेगा। देयरफॉर, इसीलिए, ही गिव्स देम गुड लीव्स टू वंडर, और इसलिए उन्होंने उनको जो नए जो ड्यूक जो छोड़ करके ड्यूक के साथ में जो लॉर्ड्स गए उनको जाने दिया। तो इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसका जो सीन फर्स्ट और एक्ट फर्स्ट का जो बचा हुआ भाग जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।